हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगली स्पीकिंग। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स में लॉ के फील्ड में करियर बनाना काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में आप दो तरह से लॉ कर सकते हैं। एक 3 इयर्स लॉ कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बाद जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है जिसमें आप डायरेक्टली 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स का नाम होता है BA LLB ऑनर्स या BBA LLB ऑनर्स या इंटीग्रेटेड लॉ इसे हम बोलते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो दोस्तों, 5 इयर्स लॉ कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट है क्लैट, जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि आप सभी ने सुन रखा होगा इसके बारे में। इसको जो भी क्लियर करता है या कट ऑफ क्लियर करने पे आपको कई सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के फीस स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको फीस बताऊंगी ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, एक रेफरेंस पॉइंट है। आपको अगर एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर जानना है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर ब्रोशर की फीस स्ट्रक्चर को ही बिलीव करें। तो दोस्तों, अगर हम NLU बेंगलुरु की बात करें तो आप नेट पर भी देख सकते हैं या कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसकी एनुअल फीस है 2,88,855। तो क्योंकि ये 5 साल का कोर्स है तो एवरी ईयर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका अप्रॉक्स अमाउंट आता है 14,44,275। दोस्तों, सिमिलरली अगर हम NLU हैदराबाद की बात करें तो फर्स्ट ईयर की वहां की फीस है 2,62,000, जो कि 5 साल में आपको अप्रोक्सीमेटली 13 लाख पड़ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये फिगर्स सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। एग्जैक्ट फिगर्स के लिए, एग्जैक्ट फीस के लिए प्लीज आप कॉलेजेस के ब्रोशर्स को ही रेफर करें और किसी सोर्स पर बिलीव ना करें। वहीं हम अगर NLU जोधपुर की बात करें तो इसकी फीस है 1,44,000 पर सेमेस्टर, यानी कि 10 सेमेस्टर्स में आपकी ये फीस हो जाएगी अराउंड 14,40,000 रुपीज। दोस्तों, NLU कोलकाता की फीस है 1,96,000 पर सेमेस्टर, जो कि आपको 10 सेमेस्टर्स में देनी होगी। वहीं NLU लखनऊ की फीस है 1,19,000 पर एनम, जो कि आपको 5 साल तक देनी होगी। NLU लखनऊ की फीस कंपैरेटिवली बाकी NLU से थोड़ी कम है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किसी NLU से 5 इयर्स लॉ कोर्स करने में आपको 10 से 15 लाख रुपए 5 साल में एज फीस देने होंगे। तो अगर आप ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, अच्छी रैंक लाइए क्लैट में और अच्छे से अच्छे NLU में एडमिशन लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन आप इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स करना चाहते हैं या लॉ में प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल लॉ कोर्स की डिग्री भी मिलेगी और फीस भी कंपैरेटिवली काफी कम है। दोस्तों, आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ कोर्स कराती है, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, जिसकी फीस मात्र 60,000 पर एनम है। सिमिलरली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एलफैट नाम से अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए, जिसकी फीस 32,000 पर एनम है, जो कि अभी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, मुझे ऐसा पता चला है। और अभी ये अराउंड 10-15 हज़ार बढ़ाकर 45,000 के अराउंड है आपकी पर एनम। दोस्तों, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CU/CET में भी अपीयर हो सकते हैं, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बॉडी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, ने एस्टैब्लिश किया था सो दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट कंडक्ट कराए जा सके इस एजेंसी के द्वारा। दोस्तों, इस एग्जाम के थ्रू आपको 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है, जिनकी लिस्ट स्क्रीन पर दी हुई है। दोस्तों, NTA की वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ नहीं किया तो आपको आगे जाके करियर में कोई मेजर सेटबैक मिलेगा कॉलेज के नाम की वजह से। मैंने स्क्रीन पर कुछ मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि लॉ करने के बाद स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, जैसे कि जुडिशियल सर्विसेज, लिटिगेशन,
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ ऑफिसर इन पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सभी में आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लॉ की डिग्री चाहिए होती है। कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। बाकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपको खुद ही करनी होती है और खुद ही इन एग्जाम्स को क्रैक करना होता है। हालांकि जो फिफ्थ करियर ऑप्शन है, लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर आपको कॉलेज की ड्यूरेशन में हो सकता है एक्सपोजर कम मिले। लेकिन लॉ एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप पढ़ने से ज्यादा काम करके सीखते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप काम शुरू करके वहां पर चीजों को सीख कर इस फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।